अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उस्मान और आप देख रहे हैं उस्मान आरफ टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज की क्लास नंबर 21 के साथ और आज हम बहुत ही एक ज़बरदस्त सी चीज़ और बहुत से ज़बरदस्त सा नॉलेज इन पेज में आज हम सीखेंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इन पेज में अपना टेबल कैसे बना सकते हैं और उसमें टेबल में सारा सेटअप किस तरह कर सकते हैं। जैसे लोग स्कूल की डेट शीट और रिजल्ट कार्ड या दुकान का हिसाब वगैरह वो लिखते हैं। तो मैंने आज एक आपके लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त सा टेबल बना के रखा हुआ है। तो चलते हैं हम अपने इन पेज की स्क्रीन की तरफ। और इन पेज की स्क्रीन की तरफ जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो जी तो दोस्तों ये देखें, ये मेरे पास एक मैंने टेबल बनाया जो दुकान के हिसाब के हवाले से है। ये टेबल आपको पता चल जाएगा कि हमने कैसे बनाया। मैं अगर इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ तो ये देखो, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म का ये लिखा हुआ है, नंबर शुमार, नाम, एड्रेस, फ़ोन, बिल, मौजूदा, ये सारा टोटल ना लिखा हुआ है। ये हम कैसे बनाएंगे मैं आपको बना के इंशाल्लाह दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं एक क्लिक कर लेता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ इंसर्ट में जाता हूँ तो यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल। ठीक है, अगर जो ही मैं इसके ऊपर एक क्लिक करता हूँ तो एक बार और एक टेबल के मतलब एक बार हमारे पास शो होगी जिसके ऊपर ये देखें लिखा हुआ है रो और कॉलम। ठीक है, अगर आपको रोज ये अमूमन एक ही रहने देते हैं, इसको एक ही आपने रहने देना है ताकि आप जो नेक्स्ट करेंगे वो उसी हिसाब से हो जाएगी। ठीक है, अगर आप उसको 2 या 3 करोगे तो वो फिर आपको लदा रो का मतलब है ये वाली जो है ना, ये एक रो है। ये इसमें मुख्तलिफ है, इसमें 10 रो है। ठीक है, ये देखें 10 रो है इसमें। ठीक है, अब मुझे 10 रो चाहिए, ये एक तो हो गया। अब मुझे 10 रो चाहिए। मैं जो ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें एक ऐसा सिस्टम मेरे सामने शो हो जाता है। देखिए ये जो ऊपर वाला है ये मुख्तलिफ है, ये जो नीचे वाला है ये मुख्तलिफ है। यहाँ पे इसको अब हम क्या करेंगे, इसको अगर आप ऐसे कुछ लिख के, ठीक है, कुछ भी लिखकर आप इसको टाइप कर देते हैं तो आपका टाइप तो हो जाएगा लेकिन ये प्रिंट नहीं होगा। ये जो लाइन है ये प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको सारे को सिलेक्ट करता हूँ। मैं थोड़ा सा जूम आउट पे जाता हूँ। ठीक है, 120 ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। ये देखें, अब आपने एक पॉइंट नोट रखना है, ये जो नीचे आप देख रहे हैं क्लिक हुआ है, हमें चाहिए क्या, हमने जाना है फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद ये टेबल फॉर्मेट में जाना है। ठीक है, टेबल फॉर्मेट में जब हम जाएंगे तो इस पे जाने के लिए ये अब हमारा नीचे सिलेक्शन है, इस वजह से ये ऑन नहीं हो रहा, ये वाला आप देख रहे हैं। अगर हम इसको सिर्फ ये ही सिलेक्ट करें, ये देखें, बस ये नीचे नहीं सिलेक्ट करना। अब अगर हम जाएंगे तो ये आप देखें कि फॉर्मेट टेबल ऑन हो चुका है। ठीक है, टेबल फॉर्मेट में हम अगर जाएंगे तो सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये टेबल फॉर्मेट है क्या। ये टेबल के बारे में, एडिटिंग टेबल के बारे में, सारे सेटअप को ये पूरा ब्रीफिंग देता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसा कि फिल कलर का मतलब ये है कि आप यहाँ से फिल कलर कर सकते हैं किसी भी कलर में। तो नन अमूमन इधर नन ही रहता है तो आपने नन ही रहने देना है।
ठीक है। इसके बाद आ जाता है कलर, जो राइटिंग का कलर है वो तो ब्लैक ही है ऑलरेडी। इसके बाद आ जाता है स्टाइल। अगर आप इसमें अगर आप स्टाइल को क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के ये आइकॉन शो हो जाएंगे। अगर आप अपने ये जो लाइनें हैं, ये वाली लाइनें, ठीक है, ये जो लाइनें ऊपर है ना, ये जिसके ऊपर मेरा अभी सर्कल है, ये लाइनें अगर आप इस स्टाइल में चाहते हैं, इस स्टाइल में चाहते हैं, इस स्टाइल में चाहते हैं, जिस स्टाइल में भी चाहते हैं आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर हमें ये सिंपल सेलेक्ट करना है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और इसकी मोटाई, साइज आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे 2 पॉइंट चाहिए, 2 pd, ठीक है। अब मैं अगर इसके बारे में हम इंशाल्लाह मज़ीद पढ़ेंगे। अब अगर मैं इसको ओके करता हूँ यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि ये 2, वो पहले वाले का 1 है, ठीक है। मैं अगर इसको सिलेक्ट करके आपको दिखाऊं फॉर्मेट में जाके, टेबल फॉर्मेट में जाके, तो आप ये नीचे देख सकते हैं 1 पॉइंट है, ठीक है। अब अगर इसका आप देखें तो इसमें 2 पॉइंट है। हाँ, अब आप क्या कर सकते हैं, अब अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे लेके आना चाहते हैं और इसको भी थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ लाना चाहते हैं ताकि हमारे पेज के अंदर रहे, सेंटर में रहे, तो आप यहाँ से ला सकते हैं। अब हम अगर देखते हैं तो इस तरफ थोड़ा सा ज़्यादा है और इस तरफ थोड़ा सा कम है। अगर हम इन सब को बराबर करना चाहते हैं तो हम फिर इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर फॉर्मेट में जाएंगे, टेबल फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर आपने देखा लिखा है 4.06 mm, यहाँ पर आपने कर देना है 0 और यहाँ से आपने कर देना है सेंटर। ये सेंटर करके जो ही इसको ओके करेंगे तो आप ये देखेंगे अब इधर भी इतना ही फासला है जितना कि उधर फासला है, ठीक है। अब अगर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। अगर मुझे ये देखें, मुझे ये फ़ॉन्ट यहाँ पर चाहिए नंबर शुमार का ये, और नाम थोड़ा सा बड़ा होता है, मैं नाम को लिए इतना ही रहने देता हूँ, एड्रेस के लिए भी मैं इतना ही रहने देता हूँ, और बाकी आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से सेटल कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, जो मर्ज़ी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिखें, मैं आपको लिख के बताता हूँ। अब आप अगर टैब का बटन, कीबोर्ड के ऊपर टैब का बटन लिखा हुआ, अगर उसको प्रेस करेंगे तो ये खुद ब खुद ही आगे हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं सब कुछ, ठीक है। अब अगर आपको ऐसा ही सेम नीचे चाहिए, ऐसा ही सेम बॉर्डर, सेम स्टाइल नीचे चाहिए, तो आप लास्ट वाले खाने में जाके और टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये नीचे, ये देखें, आप यहाँ से जितने मर्जी ले सकते हैं। ये देखिए, आप अपना टैब का बटन प्रेस करते जाएंगे तो आप जितने मर्जी ले सकते हैं। यहाँ पर आप जो मर्जी लिख सकते हैं, नंबर शुमार, ठीक है। यहाँ पर आप अपना नाम सारा कुछ लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का इतना सबक हमारा समझ आ गया होगा। हम इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे इसी के बारे में मज़ीद। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, वो हम ये पढ़ेंगे कि आप इस बॉर्डर को, मिसाल के तौर पर मैं इधर लिख देता हूँ 5, या इधर लिख देता हूँ मैं 4, इधर लिख देता हूँ 5, इधर लिख देता हूँ 6। अब हमने ये सारा कुछ बना लिया, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है ना, मैं आपको ये नीचे दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने सारा कुछ ये बना लिया। बनाने के बाद हमारे जहन में आया, यार हमने इधर
डेट भी डालनी थी, ठीक है, तारीख भी डालनी थी। और हमारे ये जो खाने हैं ये बराबर होने चाहिए। ये यहाँ पर ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो हम ये खानों सबको इक्वल, और इसके बारे में बॉर्डर का इजाफा, कॉलम का इजाफा, खानों का इजाफा, और इसको कुछ डिलीट भी करना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में ये पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की क्लास समझ आ गई होगी। तो अगर जिन दोस्तों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आनी वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।